गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 8 पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर 8 से पहले हम शुरू बात करते हैं लेक्चर 7 के गृह कार्य की। जो आपको गृह कार्य दिया गया था उसका पहला प्रश्न है 980 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। किसका? 980 का। और दूसरा है 3, 5 और 6 के सार्वगुणज लिखिए। ठीक है, शुरुआत हम नीचे वाले प्रश्न से कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 3 के सार्वगुणज, 3 के सार्वगुणज लिख लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30, फिर 33, 36, 39, 42, 45, 48। आगे हम और डॉट डॉट कर सकते हैं। फिर लिखेंगे 5 के सार्वगुणज, 5 के सार्वगुणज। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाई 50। आगे हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। फिर है 6 के सार्वगुणज, 6 के सार्वगुणज बराबर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। आगे हम इसको छोड़ देते हैं वो भी। अब इन तीनों में आपको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 15 इसमें नहीं है, तो इसमें 3 के बाद सीधा जो गुणज है वो 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30। अब 30 आ रहा है, आगे नहीं आ रहा, तो और एक बार और आगे बढ़ाओ इसे। 48 और 3 51, 54, 57 और 60 आगे आ गया। और इसमें 55, 60, इसमें 96, 54 और 6 ढाई 60। तो अगला 60 और मेष खा रहा है, तो आप लिखेंगे अतः 3, 5 और 6 के सार्वगुणज बराबर 30 और 60, और भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये 2 आपके सामने हो गए। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि 980 है उसके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अब अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका देखिए। 980, अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ध्यान से, सबसे पहले 2 का भाग। आपको सीधा देना नहीं आए तो आप 2 का भाग ऐसे दे लें, क्योंकि इकाई के अंक की पहचान देखिए 0 है, इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो छोटी से बड़ी संख्या में हम भाग देते हुए जाएंगे। आज 2 का भाग, 2 चौक 8, 1 बच गया 8, 2 9 18, अगला अंक 0 तारा, भाग टूट गई 0। 2 का भाग गया 490। फिर 2 का भाग देना है। 490 में 2 का भाग, जब तक भाग
2 का जाता जाएगा तब तक आपको भाग देते जाना है। 2 दूनी 4, 9, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, पूरा पूरा चला गया 245। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि एकाएकांक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब आते हैं 2 के बाद 3 की पहचान करते हैं। 5 और 4 9 और 2 11, 11 3 का गुणज नहीं है इसलिए 3 का भी नहीं जा रहा। अब इसमें भाग जाएगा 5 का, तो 245 में 5 का भाग दे लीजिए। 5 चौक 20, 4 बच गया, 5 उतार दिया, 5 9 45, 49। 7 का भाग जाएगा 7 बार, 7 का 1 बार। इस प्रकार आपके ये आगे इसके अभाज्य को अब लिखने का तरीका यह भी आपको आना चाहिए। आप लिखेंगे अतः 980 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब सारे टुकड़े लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7 × 7। ये 980 के अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5। किसकी बात करेंगे? एक्सरसाइज 3.5 की। एक्सरसाइज 3.5 का पहला प्रश्न है सत्य असत्य। ये आपको स्वयं अपनी किताब से देखना है कि सत्य है या असत्य। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 60 के लिए, किसके लिए? यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न, 2 भिन्न भिन्न, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। गुणनखंड वृक्ष दिए हैं। इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। रिक्त स्थान दे रखे होंगे, जो आपको वो संख्या बतानी है कि क्या संख्या आएगी। जैसे 60 दे रखा है ए, साठ के 2 टुकड़े दे रखे हैं, 6 दे दिया, 6। और दूसरी संख्या खाली छोड़ दी गई है, 10। 10 के 2 दे रखे हैं, 5। और दूसरी संख्या खाली छोड़ दी गई है, बी। 60 का दे रखा 30। 30 दे दिया और यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया। फिर 30 के 2 टुकड़े कर रहा है, 10 और 1 खाली छोड़ दिया गया। फिर 10 के 2 कर रहा है,
दोनों खाली छोड़ दिए गए। आपको ये बताना है कि इन संख्याओं में रिक्त स्थान में क्या आएगा। समझ रहे मेरी बात? प्रश्न था यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न, 60 इधर भी है 60 इधर भी है, भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए। मतलब इसके जो गुणनखंड है वो वृक्ष रूप में दे रखे हैं, आरेख रूप में दिए हुए हैं। आपको खालिस्तान बताना, तो कोई बात नहीं, आ जाए बताते हैं। 60 के टुकड़े कर दिए, 6 × 10, 10 से की 60। अब 6 के टुकड़े कर रहा है तो 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 आ गया तो 2 का भाग दे लीजिए, 2 तिया 6, मतलब दूसरा टुकड़ा कितना आ गया, 3 हो गया खालिस्तान। ऐसे आ जाओ 10 के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं, 1 5 आ गया तो 10 में उस 5 का भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, मतलब दूसरा टुकड़ा कितना आ गया इसका, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। ऐसे आपको इनके गुणनखंड निकालने हैं। इधर आ जाइए, 60 है, एक तो 30 आ गया और दूसरा नहीं आया तो कोई बात नहीं, 60 में आप कितने का भाग देंगे, 30 का। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, मतलब दूसरा टुकड़ा कितना आया, 2। फिर आ रहा 30 के 2 टुकड़े कर रहा है, 30 के 2 टुकड़े कर रहा है, एक 10 आ गया तो 10 का भाग 10 तिया 30, मतलब 3 आ गई। अब 10 के 2 टुकड़े होते हैं, 10 के 2 × 5 होते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10, तो एक गुणनखंड तो 2 आ गया, एक गुणनखंड 5 आ गया। इस प्रकार आपके खालिस्तान कंप्लीट हुए। प्रश्न 2 ये गुणनखंड वृक्ष के रूप में है, मतलब गुणनखंड को आलेख रूप में बता रखा है, तो आपको एक खालिस्तान भरने थे, कंप्लीट हो गए खालिस्तान। तो ये इस प्रकार आपको ये जो आरेख है ये पेंसिल और स्केल से लाइनें खींचनी है और उससे आपको ये सवाल हल करना है। प्रश्न नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, एक भाज्य संख्या के, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंड में एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को, किन गुणनखंडों को, किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता, किन गुणनखंडों को सम्मिलित, किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, सम्मिलित नहीं किया जाता है। समझे? अब प्रश्न को ध्यान से समझना, क्योंकि प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, आपके नहीं आया ना, क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि आप समझ नहीं पा रहे। ध्यान से समझिए, एक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या में उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ 12, क्या ले लिया, 12। अब 12 के टुकड़े जो होते हैं वो होता है एक सार्वगुणनखंड, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है। ये तो हो गए 12 के सार्वगुणनखंड। कितने हो गए, 12 के सार्वगुणनखंड, 1 2 3 4 6 और 12। ये मैंने एक उदाहरण लिया है। अब इसके गुणनखंड करते हैं तो 12 के गुणनखंड ध्यान से देखो, 2 का भाग 3 बार गया, वो सॉरी 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार।
मतलब हम 12 के जो टुकड़े हैं वो इस प्रकार लिखते हैं। अब इसमें क्या शामिल नहीं आ रहा, क्योंकि 3 दूनी 6 भी आ सकता है, 2 दूनी 4 भी आ सकता है, लेकिन एक तो 1 को नहीं किया और एक स्वयं संख्या को नहीं किया। बताओ कहाँ शामिल किया? 12 के होते हैं 2 × 2 × 3। जैसे 4 आप भी कहोगे कि सर 4 कैसे है, क्योंकि 4 के टुकड़े 2 दूनी 4, 4 के तो टुकड़े हमने 2 × 2 कर लिए। 6 के लिए कहोगे तो 3 दूनी 6 होते हैं, या तो सीधा 6 रख लो या सीधा 4 रख लो। लेकिन भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में हम किन को सम्मिलित नहीं करते हैं? एक तो 1 को नहीं करते हैं और एक स्वयं संख्या को सम्मिलित नहीं करते। तो इसका जो आंसर है वो यह है, 1 और स्वयं संख्या। 1 और स्वयं संख्या को सम्मिलित नहीं करते। इसका आंसर आ गया 1 और स्वयं संख्या। जिस भी संख्या का गुणनखंड करते हैं उसके गुणनखंडों में, यानी कि उस भाज्य संख्या के गुणनखंडों में एक तो 1 को शामिल नहीं करते और एक स्वयं संख्या को भी शामिल नहीं करते। गुणनखंडों की बात चल रही है, भाज्य गुणनखंडों की, सारू गुणनखंडों की नहीं चल रही। सारू में तो करते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों में एक तो 1 को सम्मिलित नहीं करते और एक जो स्वयं संख्या होती है उसे सम्मिलित नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रश्न 3 आपका पूरा हो गया। तो इसका आंसर आ गया 1 और स्वयं संख्या। प्रश्न नंबर जो 4 है वो आपके सामने। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। हो गई। और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आज 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। अंकों में सबसे छोटा अंक 0 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। अंकों में सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9999 है। सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो उसको हमने 4 बार लिख दिया। अब इसका भाज्य गुणनखंड, तो इसका भाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 3 3। फिर 3 का भाग जा रहा है 1 1 1 1। अब 3 का 1 2 3 का नहीं जा रहा, 11 का 11 एकम 11, कुछ नहीं बचा। अगला अंक उतारते 1 भाग टूट गई 0, 11 एकम 11। 11 का 101 बार, 101 का 1 बार। तो हम लिखेंगे अतः 9999 के जो गुणनखंड हो गए वो 3 × 3 × 11 × 101। तो 2% थे कि सबसे बड़ी संख्या वो लिख दी।
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया 9999 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 × 3 × 11 × 108 हो गए। इसमें यहाँ तक ठीक है। अब आपके पास बात चल रही है प्रश्न नंबर 5। पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्वेश्चन 5 है, वो ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। और उससे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और उससे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 2240, ये हो गई। क्योंकि सबसे छोटा अंक 0 होता है, फिर हमने 1 लिख दिया, तो ये हो गई 10,000। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आ जाइए, हाँ जी, 2 का भाग 2 पंजे 10, आगे 3 0 ऐसे कैसे। फिर 2 का भाग 25 बार, 2 0 की 2 0। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब नहीं जा रहा तो देखो 3 का जा रहा है कि 6 2 8 5 13 नहीं जा रहा, तो 5 का 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो आप लिखेंगे, चूँकि 10,000 बराबर 1 2 3 4 बार, तो ये लिख देंगे 1 2 3 और 4 बार, और 4 बार ही 5। 1 2 3 और 4, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ। अब आपको दे रहा हूँ मैं गृह कार्य। गृह कार्य एक्सरसाइज 3.5 के 5 प्रश्न हो गए। घर से गृह कार्य दिया जा रहा है आपको गृह कार्य को ध्यान से नोट करना है। हाँ जी, गृह कार्य में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। पहला है 420,
और दूसरा है 1000। ये तो हो ही गया। प्रश्न नंबर 2, पेड़ आरेख द्वारा गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए किसके द्वारा? पेड़ आरेख द्वारा। जैसे पेड़ आरेख के द्वारा आपने लिख दिया 72 और दूसरा लिखा आपने 80। ये 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। पहला निम्नलिखित के भाज्य गुणनखंड करेंगे जिसमें 420 और 1000 है। दूसरा पेड़ आरेख द्वारा, पेड़ द्वारा मतलब इसको वो जो आलेख से किया था ना, उस प्रकार आलेख से इन दोनों के गुणनखंड करने हैं। ये दोनों प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक हल करने हैं। धन्यवाद।